जैसा कि विशाखा ने इस प्रश्न को भेजा था। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दी हुई है और श्रेणी को देख के लग रहा है कि ये सतत श्रेणी है क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राप्तांक को लिखते हैं और प्राप्तांक को लिखने के बाद से हम छात्रों की संख्या को लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक हमारे पास है 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर के 60, 60 से 70, 70 से 80। इस तरह से ये श्रेणी दी हुई प्राप्तांक है। उसके बाद हम छात्रों की संख्या को लेते हैं कि जो प्राप्तांक है उसमें कितने छात्र हैं जो उन नंबरों के बीच में है। तो छात्रों की संख्या 0 से 10 के बीच जो देखते हैं हम 4 छात्र हैं। उसके बाद 9 छात्र हैं 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 6 छात्र हैं और 13 छात्र हैं 30 से 40 के बीच में, 27 छात्र हैं 40 से 50 के बीच में और 50 से 60 के बीच में 21 और फिर 12 और 8 छात्र जो है 70 से 80 के बीच में। इसके बाद से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, जो कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए ये स्थान के आधार पे होती है। अब इसमें करते क्या है, इसको निकालने के लिए हम जैसे 0 से 10 था 4 लिया हमने, फिर 10 से 20 9 है 13 कर दिया और इसी तरह से आगे हम जोड़ते चले जाते हैं 6 तक 19 और फिर 30 से 40 के बीच में टोटल मतलब 40 तक कितने प्राप्तांक पा रहे हैं, कितने छात्र हैं उसके अंतर्गत, और ऐसे करते करते सभी को ऐड करते चले जाएंगे। 70 तक कितने हो गए, फिर 80 तक कितने चले गए, ये कुल मिला के 100 आ जाता है। और यही जो है n के बराबर संख्या हो जाती है। चाहे तो हम छात्रों की कुल संख्या को यदि जोड़ेंगे ये भी n बराबर 100 ही आएगा। यानी संचयी आवृत्ति जो अंत में आती है वही कुल आवृत्ति कुल संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि md बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा में F इंटू m माइनस c होता है। यहाँ पर m n बटा में 2 होता है और यहाँ पे n जो है 100 है तो 100 बटा में 2 कर लेंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 50। यानी अब हमको माध्यिका वर्गांतर प्राप्त करने के लिए देखना पड़ेगा कि ये 50वां छात्र कहाँ पे होगा, किस माध्यिका वर्ग में होगा। इसके लिए हम देखते हैं संचयी आवृत्ति को देखा जाता है। संचयी आवृत्ति में हम देखते हैं कि 40 तक 32 हैं और 32 के बाद जब 50 तक आते हैं तो देखते हैं 59 बच्चे वहीं तक हैं, यानी 50 भी बच्चा इसी में होगा। यानी कि हमें मिल जाता है माध्यिका वर्गांतर जो कि 40 से 50 है हमारी, और इसके मिल जाते ही हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जो कि 27 है। और इसमें जो C होता है माध्यिका वर्गांतर के पूर्व वर्गांतर की संचयी बारंबारता होती है, संचयी आवृत्ति होती है जो कि 32 है, C है। इसमें L1 और L2 क्या हो जाता है, L1 जो हो जाता है ये 40 और L2 हो जाता है 50 हमारा। अब इसके बाद क्या है, इन मानों को हम उठा करके फार्मूले में रख देते हैं। इन मानों को फार्मूले में जब हम रखेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, md बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले अलग अलग। L1 हमारा 40 आ गया, L2 हमारा 50 है, फ्रीक्वेंसी हमारी जो निकल के आती है वो माध्यिका वर्ग अंतर की 27 है और उसके बाद हमारा जो C है वो हमारा आ जाता है 32 और m बराबर 50 हमने निकाल रखा है। अब इसको फार्मूले में रख देते हैं। हम फार्मूले में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, md बराबर 40 10 50 माइनस 40 बटा में 27 फिर ब्रैकेट में 50 माइनस
32 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 40, 50 में से 40 किया 10 बटा में 27, यहाँ पर 18 बच जाता है। 50 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ये आ गया यहाँ पे 40 प्लस 10 इंटू 18.27, ये हो जाता है यहाँ पर 40 प्लस 180 में 27। तो जब डिवाइड करेंगे ये निकल के आता है 40 प्लस 6.666 ऐसे करके आता है। इसको हम क्या कर लेते हैं 40 प्लस 6.66 जगह पे 67 कर लेते हैं और ये हो जाता है 46.67 जो कि आंसर आ जाता है। जबकि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ये माध्यिका इसमें 56.38 रुपीज़ दिया हुआ है जो कि गलत है। इसे भी देखने में गलत लग रहा है कि इसका उत्तर प्राप्तांक है तो उसमें रुपया कहाँ से आएगा, है ना। यानी कि आंसर गलत है। ये हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है, ये सही है। कभी कभी क्वेश्चन में आंसर्स गलत रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न सॉल्व होंगे।